नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। इस समय मिशन 2022 गुजरात में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। सभी पार्टी के नेता चाहते हैं कि वो गुजरात फतेह करे। कांग्रेस और भाजपा पहले से ही मैदान में थी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी जीत के लिए, अपना परचम लहराने के लिए वहां पे अब ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आम आदमी पार्टी वहां पे जीत पाएंगे। उसके पहले एक दिल्ली का मामला आया जहां पे उनके समाज कल्याण मंत्री ने हिंदू विरोधी बातें कही, यहाँ तक कि वो विष्णु भगवान की पूजा न करने की भी बात कही। और इस पे केजरीवाल चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, गुजरात मिशन के तहत नहीं किया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आज इसी मसले पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ममता काले मैम हैं। मैम, केजरीवाल के चुप्पी के पीछे क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले इस श्लोक के साथ आज के इस इंटरव्यू का आरंभ मैं करना चाहती हूँ कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के चरणों में अपना प्रणाम प्रेषित करते हुए, भगवान श्री राम श्री कृष्ण सबके चरणों में अपना प्रणाम प्रेषित करते हुए उनसे ये भी निवेदन करती हूं कि इस व्यक्ति जो खुद को इस देश का मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बुलाते हैं और अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि प्रदान करें, जो मुझे मिलती हुई सद्बुद्धि दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि गुजरात का जो चुनाव है उसको देख करके सब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल उठते बैठते सोते जागते 24/7 सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करते हैं और सिर्फ राजनीति के बारे में सोचते हैं। जनता का भला करना, देश का भला करना, मां भारती को अपनी मां समझना, सब लोगों का सम्मान करना, सनातन का सम्मान करना उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो ये सब चीजें कभी कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरीके का स्वरूप उनके समाज कल्याण मंत्री ने दिखाया वो शर्मनाक नहीं है, वो चिंताजनक है। और चिंताजनक देश के लिए और सनातन के लिए तो आप छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि मिस्टर अरविंद केजरीवाल ऊपर से नीचे अंदर से बाहर तक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज तुष्टीकरण की राजनीति, फिर से तुष्टीकरण का अपना वो कार्ड निकाल करके बाहर आ गए हैं। ये इसलिए मैं इनको लगातार बोलती रही हूं, बरसाती और हिंदू, जो बरसाती और राजनीतिक ये हिंदू हैं। जब चुनाव आता है ये पैया पैया मंदिर में चले जाते हैं, बिल्कुल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तरह। जब ये चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने से पहले की कोई बात होती है, जब इनको प्रलोभित करना होता है सनातनी यानी हिंदू वोटर्स को, तो ये सबसे पहले कहां जाते हैं? हनुमान जी के मंदिर में, कनॉट प्लेस में। एक तरफ आप इस तरीके का दिखावा करो, एक तरफ आप इस तरीके की नाटकबाजी करो, एक तरफ आप गुजरात में जनसभाओं को संबोधित करो बकायदा गाड़ी के ऊपर खड़े होके, और फिर बोलो कि देखो जी ऐसा है ना जी, मैं तो जी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं और मुझे तो भगवान ने इस धरती पर भेजा है इन कंसों की औलादों का सत्यानाश करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। ये भ्रष्टाचारी हैं, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं ना जी, ये मेरे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। कंसों की औलादें? कौन कौन कंसों की औलादें जो इस देश का विकास कर रहे हैं, जो इस देश को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर लेकर के जा रहे हैं? और बात कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को कंस याद आ गए, आज महाभारत याद आ गई, आज रामायण याद आ गई। इस तरीके का ये ज्ञान दे रहे हैं और खुद को तो सीधे इन्होंने कृष्ण भगवान का अवतार बता दिया भाई। और दूसरी तरफ अपना समाज कल्याण मंत्री को खुले छोड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर 10,000 लोगों के सामने मंच में खड़े होकर के क्या बोला इनके समाज कल्याण मंत्री ने? बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश की न मैं पूजा करूंगा, न मैं उनको मानता हूं, रामकृष्ण की न मैं पूजा करूंगा, न मैं उनको मानता हूं, मैं गौरी गणेश की न पूजा करूंगा, न मैं उनको मानता हूं। ठीक है, ये सारी बातें कौन कर रहा है? कोई एरू गैरू नत्थु गैरू आदमी नहीं कर रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के वो कर रहे हैं। क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? क्या इस तरीके का स्वरूप हो सकता है? ये जिस तरीके जो ये धज्जियां उड़ा रहे हैं अपने संवैधानिक पद की, वो चिंता का विषय है। केजरीवाल कुछ भी बोलने से क्यों बच रहे हैं? हमको भी याद था जब उत्तर प्रदेश चुनाव था तो अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाके भी दर्शन कर रहे थे, यहाँ तक कि वो ट्रेन भी चलवाए थे दिल्ली से अयोध्या तक के लिए। और आज उनके समाज कल्याण के मंत्री कह रहे हैं राम की पूजा नहीं करूंगा, लेकिन उस पर चुप क्यों है? उसके पीछे की वजह? तुष्टीकरण की राजनीति। उनको एक समुदाय विशेष को अपीज करना है ताकि उनको गुजरात में कुछ ना कुछ वोट मिल जाए, क्योंकि देखिए हालत बहुत खराब है। सब जानते हैं, पूरा गुजरात नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को कि चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत रही है और विकास के नाम पर जीत रही है, तुष्टीकरण के नाम पर नहीं जीत रही है।
किसी किसी इस तरीके के द्वेष और इन चीजों से और इन घटिया राजनीति के जो हथियार है इनसे नहीं जीत रही है। जो विकासवाद की वहां पर गंगा बहाई गई है मोदी जी और मोदी जी के बाद उनके सक्सेसर के द्वारा, उसके कारण वहां भाजपा जीत रही है। कांग्रेस का तो वहां वैसे ही हालत खराब है। अब इन्होंने कसम खा के रखी हुई है कि भैया मैं तो यहां पर चुनाव जीत करके दिखाऊंगा। इनको लग रहा है कि जैसे ये पंजाब जीत गए, जैसे ये 2 बार दिल्ली जीत गए, अब ये इसी तरीके से भारतवर्ष की जनता को विभिन्न राज्यों में जाकर के भ्रमित करते रहेंगे। पर यह होने वाला कदापि नहीं है। एक बार ये फिर से जो चुनावी हिंदू हैं एक्सपोज पूरी तरीके से हो गए। बड़ा ये कंसों की औलाद और इसकी उसकी बात कर रहे थे ना, इनको लज्जा नहीं आती है, इनको शर्म नहीं आती, इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है मुख्यमंत्री जी को, है ना। इनको मैं एक चीज बता देना चाहती हूं, बड़ा महाभारत आपको याद आ रही है मुख्यमंत्री जी, बड़ा रामायण आजकल आप कोट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर जो आबकारी यानी विनाशकारी शराब नीति आप लेकर के आए थे, जिसकी वजह से आपके जो करीबी लोग हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं और 1 करोड़ रुपया कल आपके बिजनेसमैन साथी के घर में ईडी ने सीज किया है कल, वो आबकारी शराब नीति जो है ना आपके लिए बन गई है मामा शकुनी। समझ जाइए आप, वो मामा शकुनी के रोल में आपके लिए आ गई है। और जैसे मामा शकुनी ने 100 भाई कौरवों का थैंक यू वेरी मच किया था ना, उनका पतन किया था, दुर्योधन दुशासन को मरवा दिया था, वैसे ही आपके भ्रष्टाचारी रूपी जो ये दुर्योधन दुशासन वाले आपके अंदर एटीट्यूड है ना, ये सब ये मामा शकुनी रूपी जो शराब नीति है वो खत्म करवाने वाली है। इनके जितने भी काम है वो दुर्योधन दुशासन से कम नहीं है। ये खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बुला रहे हैं, शर्म नहीं आती है इनको। एक तरफ इस तरीके की बात करते हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का अपने समाज कल्याण मंत्री के द्वारा अपमान करवाते हैं। और वो समाज कल्याण मंत्री, आप सोचिए समाज का कल्याण ऐसे होगा, इस तरीके से लोगों को विभाजित करके, इस तरीके से मास कन्वर्जन करवाने की कोशिश करवा के, और बाय द वे इस तरीके से एक ऐसे मंच में खड़े होकर के जहां पर आप सनातन देवी देवताओं को अपमानित कर रहे हो, तब आप समाज का कल्याण करोगे, तब आप इस राष्ट्र का कल्याण करोगे। यह तुष्टिकरण की राजनीति आप चलाओगे। और सोचने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को तुष्टिकरण की राजनीति करने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। विकास नाम की कोई चीज इन्होंने दिल्ली के अंदर नहीं करी है। कहीं आप दिल्ली की सड़कों में घूमिए, जो सड़कें इनके अंडर में आती है सड़कों में गड्ढे हैं। स्कूल के नाम पर इन्होंने जो बाथरूम टॉयलेट्स बनवाए थे उन कमरों को गिनवा दिया और बोला ये स्कूल है। एक टॉयलेट बनवा दिया और उसको बोला ये स्कूल है, ये क्लासरूम है। वहां इन्होंने घपला गबन करके रखा हुआ है। जब स्वास्थ्य के नाम पर इन्होंने इतना बड़ा तमाशा दिल्ली वालों के साथ किया, जो ये मोहल्ला क्लिनिक है, 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी, मैं कहती हूँ 100 मोहल्ला क्लिनिक दिखा दे, मैं इनको मान जाऊंगी, जो बोलेंगे वो करेंगे। शिक्षा नीति, ये इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अब इनके जो एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, जो अभी आरोपी नंबर 1 है बाय द वे इस पूरे एक्साइज स्कैम के अंदर, वो कहते हैं कि जी हम तो यूएस के पेपर में छपे थे, हमारी शिक्षा नीति इतनी अच्छी है। शिक्षा नीति अच्छी है, इनके स्कूलों में आधे से ज्यादा स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, उसमें इनके यहाँ वाइस प्रिंसिपल नहीं है, इनके यहाँ शिक्षक नहीं है। ये कहते हैं स्कूल अच्छे हैं। आज तक इन्होंने एक नया स्कूल खड़ा करके नहीं दिया, आज तक इन्होंने एक डिग्री कॉलेज खड़ा करके नहीं दिया, आज तक इन्होंने एक हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बना करके नहीं दिया। तो क्या करेंगे? विकास की बात करने के लिए तो इनमें हिम्मत है नहीं, कुछ दिखाना पड़ेगा कॉन्क्रीट, तो फिर क्या बात करेंगे तुष्टिकरण की? यही प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था कि मैम देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जब कहीं रैली जाते हैं तो वो ऑटो वाले से बात करते हैं, कभी दलित को अपने घर भोजन के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि हम देखिए शिक्षा सुधार की बात करेंगे, हम सामाजिक मुद्दे की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम या धार्मिक विभाजन की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब उनके मंत्री ऐसे खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जब बीजेपी वाले कहते हैं कि अपने मंत्री को बर्खास्त करिए, फिर ये जाके बोलेंगे देखिए भाई बीजेपी वाले तो हिंदू मुस्लिम करे। अपने मंत्री के बयान पर न बोलना और बीजेपी वाले के ऊपर आरोप लगाना कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या संकेत है? देखिए ऐसा है, साफ सी पहली बात तो यह है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से आपके चैनल के माध्यम से यह बोलना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, अगर आपके मन में लेश मात्र भी सनातन यानी हिंदू धर्म के प्रति सम्मान है, देवी देवताओं पर आस्था है और आप कहते हो कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हो, तो आइए और अपना माफीनामा प्रेषित कीजिए, माफी मांगिए जिनकी भावनाओं को आपने आहत किया है, और 24 आवर्स के अंदर, उससे भी कम में कायदे से, क्योंकि काफी दिन हो गए अब इस मामले को, आप अपने समाज कल्याण मंत्री को घर का रास्ता दिखाइए। संवैधानिक पद पर उनको बैठने का कोई हक नहीं है। लेकिन एक चीज और साफ कर देना चाहती हूं मैं आज आपको, देखिए आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ भी, कोई भी चीज बिना अरविंद केजरीवाल के कंसेंट के नहीं होती है।
उनकी बिना इजाजत के नहीं होती है, पत्ता नहीं हिल सकता। इनके मंत्री नेता तो छोड़ दीजिए, ऑफिस बेयरर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की परमिशन के बिना सांस नहीं ले सकते, खांस नहीं सकते। कोविड के समय पे किसी को खांसी आ जाए तो केजरीवाल जी से फिर पूछते हैं। ये सब कुछ किसी प्रोपेगेंडा के तहत किया गया है, पहले से ही तय था कि ऐसा करो, फिर वीडियो वायरल करो? ये अरविंद केजरीवाल जी ने ही करवाया है। वही मैं कह रही हूं कि इनके जो समाज कल्याण मंत्री हैं वो अपनी मर्जी से वहां नहीं गए हैं। इनको केजरीवाल जी ने एक सोची समझी चाल के तहत वहां भेजा है कि भैया तुम यहां तुष्टीकरण की राजनीति करो, मैं वहां पर भगवान कृष्ण और कृष्ण जन्माष्टमी की बात करता हूं, है ना। एक चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, लट्ठा भी मेरे पिताजी का। तो ये इनकी जो राजनीति ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि भारतवर्ष की जनता तो देख नहीं पाएगी, मूर्ख है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो जनता है जिन्होंने भैया इनको रंक से राजा बनाया है, इनको फर्श से ले जाकर के अर्श पर बिठा दिया है। मुख्यमंत्री जी आपको पंजाब की गद्दी भी दे दी है, तो ये सोच रहे हैं कि जनता को समझ, जनता सब समझती है। आपने अपने मंत्री को वहां पर भेजा क्योंकि आप चुनाव साधना चाहते हैं गुजरात के और बाकी जगह का, और तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गुजरात में प्रचार किए और उनके तमाम मंत्री और विधायक जितने भी हैं टीवी पे हर समय बोलते हैं कि हमारी तो सरकार बन रही है, गुजरात में तो हम सबसे ज़्यादा सीट जीत रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ ओपिनियन पोल आने शुरू हैं उनको 5 से कम सीटें या 10 के अंदर दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है इसी के कारण, अब वो पैसा तो काफ़ी खर्च कर चुके हैं, इसी के कारण इस तरह की चीज़ें की जा रही है? देखिए 2-3 चीजें बोलूंगी। पहले आपने वो ऑटो रिक्शा वाले की बात बोली थी ना, बड़ा मन है मेरा वो चीज करने का। इनका तमाशा देखिए ना आप देखिए जाके, इन्होंने सत्यम वहां पे भी किया था यही तमाशा पंजाब के अंदर, ऑटो रिक्शे वाला, सेम मॉडस ऑपरेंडाई, सेम स्क्रिप्ट। अरे स्क्रिप्ट वाला तो बदल दिया करो, अपना नया रख लो। अरे कैसे बदलेंगे, विजय नायर तो जेल के अंदर है, जो स्क्रिप्ट लिखता है, ओ हो मैं भूल गई, अरे अरे अरे, तभी सड़ी भी शायद राघव चड्ढा लिख रहा होगा विजय नायर की जगह, ओ तभी तभी तभी। तो सेम स्क्रिप्ट, खाना खाने चले गए, आओगे मुझे लेने, बोल रहे हैं आप मुझे लेने आओगे। अरे मुख्यमंत्री हो, सब कुछ है, वो बेचारे ऑटो वाले को क्यों बुलवा रहे हो, खुद चले जाओ। ऑटो वाले के यहाँ गए, उसका पैसा खर्च करवाया, खाना खाया, फोटो करवाई, और उसके बाद ऑटो वाले ने क्या बोला कि भाई मैं तो मोदी भक्त हूं, मैं तो भाजपा का हूं, मैं तो भाजपा को वोट दूंगा। इसे कहते हैं एकदम मतलब प्रॉपर चपत लगना। अब आपने जो बात करी कि भाई ये बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही, ये तो अभी जब पीछे हमने 5 राज्यों के अंदर चुनाव देखे, हर राज्य में जाके उन्होंने यही डंका पीटा था कि नहीं पीटा था जी, 5 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, बाकी भारतीय जनता पार्टी वालों की तो जमानत जब्त हो रही है। हुआ क्या, पंजाब के अलावा बाकी 4 राज्यों में इनकी जमानत जब्त हुई है बुरी तरीके से, 4 राज्यों के अंदर। इसको 5 में से 1 राज्य के अंदर आपने बना दी सरकार, इसको आप सक्सेस स्टोरी बता रहे हो, आप अपने मतलब सर पे सफलता का सेहरा सजा रहे हो। 4 राज्यों में जो इनका हाल हुआ वही गुजरात में होने वाला है। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को, मतलब आप ये बोल रहे हो कि हम उनको हराएंगे, जो व्यक्ति विकास पुरुष है, जो इस देश के अंदर विकास की राजनीति करते हैं, जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए विकास होगा, आप उनको तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से हराना चाहते हो। केजरीवाल साहब, इसे कहते हैं सूरज को दीपक दिखाना। आप अपनी ये राजनीति झोले में भरिए और वापस आ जाइए। बाय द वे, इनको बहुत बुरी तरीके से इनकी हालत खराब होने वाली है, और अभी तो आप देखिएगा खिसिया करके, परेशान होकर के ये ऐसे घटिया और तरकश तीर अपने तरकश में से निकालेंगे और उनको छोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल करते क्या है, ये तो 1 नंबर के बहुरूपिये हैं, 1 नंबर के, नंबर 1 के बहुरूपिये हैं ये, 1 नंबर के झूठे, 1 नंबर के बहुरूपिये, भ्रष्टाचार करने वाली ये 1 नंबर की पार्टी। कट्टर ईमानदार खुद को बोलते हैं, मैं कहती हूँ कट्टर बेईमान है ये। और कट्टर ईमानदार क्या होता है, या तो ईमानदार होता है, बेईमान होता है। ये क्या कट्टर ईमानदार की कहानी इन्होंने लगा करके रखी हुई है। लेकिन इनके सारे जो तीर हैं ये पूरी तरीके से फेल होने वाले हैं। ठीक है, अब बहुत छोटा सा अंत करेंगे कि क्या लगता है कि इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति कर ले जाएंगे, और अगर उनकी सरकार नहीं बनती तो आगे चल के सभी की तरह क्या इलेक्शन कमीशन और इन सब पे भी सवाल उठाएंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। पहली बात देखिए, तुष्टीकरण का जो राजनीतिकरण इस देश के अंदर होता था, जो कांग्रेस ने किया, जो सपा ने किया, जो बसपा ने किया, जो बाकी क्या टीएमसी ने किया, बाकी इन तमाम लोगों ने जो किया है, अब वो नहीं चलेगा जो आम आदमी पार्टी करने की कोशिश कर रही है। अब ये देश पिछले 8 सालों में ये समझ गया है कि अगर देश को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करनी पड़ेगी, विकासवाद की बातें करनी पड़ेंगी। और इसीलिए उनका भरोसा भारतवर्ष का मोदी जी के अंदर प्रेषित होता है।
तो तुष्टिकरण की राजनीति कदापि नहीं चलेगी, जितना भी ये कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भावनाएं इन्होंने आहत करी ये शर्मनाक है। मैं फिर से बोलती हूँ, मिस्टर केजरीवाल माफी मांगिए अगर आपकी सनातन पर, हिंदू धर्म पर आस्था है और देवी देवताओं का सम्मान करते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने बोला कि चुनाव तो ये हारेंगे, जमानत इनकी जब्त है। 5 सीट दिखा रहा है सर्वे, मैं कह रही हूं 2 सीट मिल जाए। इनको 2 सीट नहीं मिलने वाली है। ये क्या सोच रहे हैं, किस गलत फहमी में ये बैठे हुए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं दिन दहाड़े। अरे नहीं चलेगा। अभी तो ये अपने आप को थप्पड़ पड़वाएंगे, पहले अपने ऊपर स्याही फिकवाएंगे, अपने ऊपर जूता चप्पल फिकवाएंगे और फिर बोलेंगे ये देखो देखो जी भाजपा ने कर दिया, ये देखो देखो जी इसने कर दिया, ये करेंगे। उसके बाद ये बुरी तरीके से हारेंगे, मुंह की खाएंगे। उसके बाद ये बोलेंगे कि रिग्ड गेम था जी, हम नहीं खेल रहे, रिग्ड था जी, बेईमानी हो गई जी, इसने तो मेरा बैट छीन लिया जी, बैटिंग इसने कर ली जी, और जब मेरी बैटिंग की बारी आई तो बैट बॉल लेके चला गया जी। छोटे बच्चे जब हम करते थे ना, गली मोहल्ले में नुक्कड़ में क्रिकेट खेलते थे, यही करते थे, ऐसे ही रोते थे जो हार जाता था। उसके बाद ये बोलेंगे कि बैलेट उसमें परेशानी है, ईवीएम में परेशानी है, ईवीएम में फॉल्ट है जी, इन्होंने ईवीएम को मैनेज कर लिया। उसके बाद ये बोलेंगे जी मनीष सिसोदिया और इन सब के ऊपर इसीलिए तो रेड मरवाई थी, जो आजकल बोल ही रहे, हम चुनाव जीत रहे हैं, हिमाचल जीत रहे हैं, हम गुजरात जीत रहे हैं, इसलिए हम पर रेड मरवाई गई। तो ये सारा इनका रोना धोना शुरू हो चुका है, इससे ज्यादा होगा। इलेक्शन कमीशन से लेके, सारी एजेंसीज से लेके, प्रधानमंत्री जी से लेके, देश की जनता से लेके, मीडिया से लेके, आप मैं हम सब ब्लेम होंगे, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्योंकि इनका भला तो होने वाला नहीं है, पर किस पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे। यही अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलेगी।